तालिबान के साथ इनके रवाबत हैं, ये दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। वज़ीर दिफा की अपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। हम फिर यही कहेंगे, दहशत गर्दों के पीछे यही लोग हैं। तालिबान को इन लोगों ने यहाँ बसाया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने हमें दहशत गर्दों से तशबीह दी, मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं कि हम अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा, ये अफगानिस्तान के साथ नया मुहाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सुपर पावर शिकस्त से दो चार हो चुकी हैं। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन मामलात में तहकीकात नहीं चाहती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमें किसी और की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए। ख्वाजा आसिफ में दम खम है तो जाए भारत में जाकर ऑपरेशन करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर दिफा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है कि हुकूमत ने भारत को दुरुस्त दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया। जरताज गुल की मीडिया टॉक। हमारे मुल्क के कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। ऐवान अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पर तशवीश का इजहार करता है। यह ऐवान अमरीकी करारदाद को मुसरत करता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान में मुदाखलत है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। करारदाद का मतन अमरीका और आलमी दुनिया से गदा और मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुश्किलात का नोटिस लेने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से करारदाद की मुखालफत। अपोजिशन अरकान की अवान में शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। अपोजिशन वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म करें, ये हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी का मामला है। शाइस्ता परवेज मलिक का शोर करने वालों को जवाब। सबको कंडेम करना चाहिए कि आज शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस कदम की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से शर्म करें। आपके मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन का गलत तासुर लिया गया। कोई ऑपरेशन होगा, ना ही किसी को घरों से निकाला जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद नेशनल एक्शन प्लान में नई रूह फूंकना है। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का ही तसलसल है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कसरतजहती पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। दहशतगर्दों को सजाएं दिलवाने के लिए मुअस्सर कानून साजी की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए स्मगलिंग और मनशियात की बेखूनी की जाएगी। गैर कानूनी ज़राए आमदन से दहशतगर्दों की माली आनत होती है। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्द खवारिज हैं, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिक्योरिटी ज़राए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,877 अरब रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़जाना ने अपोजिशन के फाइनेंस बिल के खिलाफ तरमीम की मुखालफत कर दी। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 70 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफे की शिक मंजूर। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स देना होगा। बिजनेस, क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की मुराद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली। अरकान का सफरी अलायंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतल्लिका ऐवान के फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। अपोजिशन की तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की वाकआउट के बाद दोबारा ऐवान में वापसी। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नो नो के नारेबाजी। वज़ीर आज़म से बजट मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अवाम दोस्त बजट मंजूर होने पर सराहा। वफाकी बजट मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुआवन साबित होगा। पूरी कोशिश की आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स, मजदूरों को रिलीफ दें।
सेहत, तालीम, ज़राअत और IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी। अशराफिया और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मराहत दी जाए। पाकिस्तान की मुईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया, बजट IMF से मिलकर बनाया। बजट अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है, किसानों की कमर तोड़ दी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात कराई जाएं। यह हुकूमत खुद मुआशी दहशतगर्दी कर रही है। ईरान, अफगानिस्तान, भारत से ताल्लुकात ख़राब। चीन ने झंडी करवा दी है। वज़ीर दिफा कहते हैं कि अफगानिस्तान अंदर जाकर कार्रवाई करेंगे। ऐसा करने से दहशतगर्दी बढ़ेगी। अपोजिशन वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत करती है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, कुशीदगी अफोर्ड नहीं कर सकते। भारी दिफाई अखराजात होने हम किस तरह जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए मिले। किसी और सूबे को एक धेला नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा 590 अरब रुपए मिलने के बावजूद आज तक CTD कायम नहीं कर सका। हमने खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम दिए, मगर अभी तक फैसला नहीं हो सका। अगर कहें तो एक और नाम दे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के गुयूर अवाम है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ के ऐवान में बिलावल भुट्टो से नशिस्त पर जाकर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। 100 दिन में आवाम के 100 काम, और ये इनका इश्तिहार था जिसमें लिखा था हम मसरूफ थे। शोर शराबा, गाली गलौज बस कर दो भाई, पाकिस्तान को चलने दो। और फिर ये कहते हैं हमारे पे जुल्म करना बंद करो। हमने इन पे कोई जुल्म नहीं किया, ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफी हैं। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब तोशा खाना को इन्होंने कारोबार बना लिया था। अपोजिशन हमेशा ही शोर शराबे में रहती है। बस कर दो, अब पाकिस्तान को चलने दो। ये शोर मचाएंगे और हम काम करेंगे। ये 300 साल भी ले लें, हमारे 100 दिन के बराबर नहीं काम कर सकते। ये कहते हैं कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने में मेहनत लगती है, कारकर्दगी पर बनती है। खाने, वर्जिश और घूमने फिरने पर टिकटॉक नहीं बनती। मुझे अपोजिशन पर तरस आता है। हम इनको कारकर्दगी से मारेंगे। ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। शर्म हया इनको इस वक्त आनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म इनको तब करना चाहिए थी जब इन्होंने तोशा खाना को कारोबार बना लिया था। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। स्पीकर साहब आप इधर देखें, उधर छोड़ दें। उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। पंजाब के अवाम के ऊपर मैंने 1 पैसे का टैक्स नहीं लगाया। अल्लाह के फजल महंगाई में आज बहुत हद तक कमी हो चुकी है अल्लाह के फजलो करम से। न सिर्फ ये कि रोटी की कीमत कम की है, बल्कि उस रोटी की नई कीमत को पूरे सूबे में यकसा इम्प्लीमेंट कराया है। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। अवाम पर पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। महंगाई में काफ़ी कमी हुई है। अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया। 25 और 30 रुपए में मिलने वाली रोटी 12 और 13 रुपए में मिल रही है। अपोजिशन वाले मजाक उड़ाते हैं कि मैं तंदूर पर जाकर रोटी की कीमतें चेक करती हूँ। मैं आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें चेक करने वाली हूँ। 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल्स में मुफ्त दूध दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पंजाब असम्बली में खिताब। अगस्त में किसान पैकेज लाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक का कर्ज देगी। 3 माह के दौरान पंजाब के तमाम 36 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद होगा। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में 700 नई बसें ला रहे हैं। 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। 10 अरब रुपए से लैपटॉप स्कीम लाएंगे। पूरे पंजाब में सफाई का नया निज़ाम ला रहे हैं।
चंद हफ्तों में पंजाब साफ और सुथरा नजर आएगा। लोगों के घरों में दहलीज से कूड़ा उठाया जाएगा। अपोजिशन अरकान पर बजट इजलास के दौरान नाजेबा और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू का इल्जाम है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन की 11 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। अरकान पर 15 रोज के लिए पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करने पर पाबंदी आयद। जुल्फकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आरिफ, शेख इम्तियाज शामिल। हाफिज फरहत, अब्बास, एजाज शफी, शुएब अमीर पर भी पाबंदी। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल का 3056 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की पेश करदा तमाम कटौती की तहरीक मुस्तरद। अपोजिशन ने अखराजात में कमी के लिए 1197 कटौती की तहरीक पेश की। वज़ीर-ए-आला सिंध की तमाम तहरीक की मुखालफत। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज। इस पर इख्तलाफ ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। फाइनेंस बिल की कापियां भी फाड़ दी। तरमीम शामिल न करने पर MQM का सिंध असम्बली से वॉकआउट। तौहीन अदालत केस में फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। TV चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी। आपकी मुआफ़ी आ गई है, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। कौम को पार्लियामेंट और अदलिया दोनों इदारों की ज़रूरत है। आप की बतौर इदारा इज्जत करते हैं। उम्मीद है आप हमारी भी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। उन्होंने क्या कहा था चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक कहें। अटॉर्नी जनरल का जवाब। रऊफ हसन के भाई फवाद हसन को भी हमने रिलीफ दिया था, क्या उन्हें इस बात से तकलीफ हुई? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तवक्को है कि दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत का हुक्मनामा। अदालत से मुआफ़ी मिलने पर फैसल वाउडा का सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदाए शुक्र।